हेलो गाइस, मेरी फर्स्ट वीडियो इस यूट्यूब पे। मैं बस सबसे बस इतना ही चाहता हूँ कि सब मेरे को सपोर्ट दिखाएं। कोई भी हेट मत करना यार, प्लीज सब सपोर्ट दिखाना। और मैंने गेम की आवाज़ इसलिए बंद करी क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट वीडियो है। इवन तो मैंने इस गेम में काफ़ी ज़्यादा ग्राइंडिंग कर रखी है, पर मेरी यूट्यूब पे ही फर्स्ट वीडियो है। अब यार पता है, इस गेम का ना टाइम तो खराब नहीं होता, खेलना तो वर्थ है, प्लेइंग तो वर्थ है टाइम का। पर मेरे को पता है एक चीज गेम की बड़ी दिक्कत वाली लगती है, वो पता है क्या? कि सीड्स बहुत बहुत देर तक स्टॉक में नहीं आते। जैसे कि अगर एक कैबेज का सीड है, तुम अगर 4 घंटा भी एफके कर रहे हो ना गेम में, तो तुम देखना कि वो सीड आएगा ही नहीं स्टॉक में इतनी देर तक। वो बहुत टाइम बाद स्टॉक में आता है। इसकी वजह से गेम वालों को इम्प्रूव करना चाहिए अपने स्टॉक का वो, ताकि आपको पता तो रहे एटलीस्ट कि कब आने वाला है कौन सा सीड, क्योंकि इससे बड़ी दिक्कत होती है। और अभी एक चीज बताता है मैं, जैसे कि इस गेम के अंदर क्या होता है कि हमको ना अपने गार्डन में प्लांट्स लगाने होते हैं। ग्रोआ गार्डन होराइजन है इस गेम का नाम। और इस गेम में हमको ना अपने गार्डन में प्लांट्स लगाने होते हैं ताकि हम पैसे कमा सके बहुत सारे। जैसे कि आप देख ही सकते हो, मेरे पास तो 14 मिलियन है। पर अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको करना है कि आपको सामान वो प्लांट्स उगाने पड़ेंगे। और प्लांट्स उगाने के लिए आपको जो बेस्ट मेथड है प्लांट्स उगाने के लिए, आपको वैसे तो सीड शॉप से सीड खरीदने पड़ेंगे। और वैसे जो इसके अंदर जो बेस्ट मेथड होगा वो होगा कि आप स्टार्टिंग में बस कैरेट्स लगाओ, कैरेट्स को उगने दो, और कुछ आई मीन सो 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दो। इसलिए छोड़ दो क्योंकि अगर आप इतनी देर तक कैरेट्स वगैरह को उगने के लिए छोड़ देते हो तो उसमें म्यूटेशन लग जाएगी। और इसके अंदर में 3 प्रकार की म्यूटेशन होती है। लश, ठीक है, पहला होता है राइप, पहला होता है अनराइप। ठीक है, जब कोई फ्रूट को हम उगाते हैं तो अनराइप वो स्टेट में उगता है, ठीक है। फिर हो जाता है वो टर्न, उसके अंदर क्या कहते हैं, राइप मतलब पक गया, ठीक है। फिर आता है लश, मतलब लश होता है इसकी फाइनल स्टेज, जिसमें आपको 3 गुना मल्टीप्लायर मिलता है फ्रूट पे जब आप वो लगा देते हो। 3 का 3 का मल्टीप्लायर मिल जाता है आपको। उसकी वैल्यू 3 गुना से बढ़ जाती है फ्रूट की। जैसे कि कैरेट अगर 30 की है तो वो मतलब समझ लो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगर ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपके आइटम की साइज और वेट और शेप, शेप और साइज कितना है उसका। अगर आपके कैरेट का साइज जैसे कि अगर 20 या 15 हो गया, चलो ऐसे मान के चलते हैं, तो उसका प्राइस भी चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। और इस गेम के अंदर मतलब वैसे तो आपको ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी बहुत देर तक अगर आपको पैसे चाहिए बहुत अच्छे अच्छे से कमाने हैं पैसे तो। क्योंकि देखो मैंने अभी बेसिक्स पर कर लिए, अभी इतने 15,000 के हैं, नॉर्मली बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो इसके अंदर अब क्या है कि सीड्स वगैरह तो आपको खरीदने पड़ेंगे बहुत सारे। और उसके अंदर जो बेस्ट सीड है, जो मतलब मिड गेम प्लेयर के लिए, अगर आप बिगिनर हो तो कैरेट से करो। कैरेट के उन्होंने पहले ही बता दिया कि कैसे करना है। और दोस्तों, मेरी आवाज को माइंड मत करना क्योंकि मेरे को जुकाम हो रहा है, तो मेरी नाक बंद पड़ी है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सही से। जैसे कि देखो दोस्तों, यहाँ पे कैरेट लगा रखी है, इसके ऊपर देखो लस्ट म्यूटेशन लगी हुई है, फ्रॉस्ट बीट लगी हुई है। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जब ये सारी म्यूटेशन लग जाती है तो इससे क्या होता है कि जो हमारा फ्रूट होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये मेरे जो, और ये जो प्लांट्स है ये तो मेरे वो है वीट सीड बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनके थ्रू तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो बल्क के अंदर एक ही बारी में। और ये मेरे पोटैटो वगैरह के प्लांट्स हैं जो मेरे को पैसे कमाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और अगर आपको भी ऐसे ही करना है अपना, तो अपना गार्डन तो आपको बहुत देर तक खेलना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर आप, और अगर चलो ठीक है, अगर आप पूरे दिन नहीं खेल सकते तो आप एक चीज कर सकते हो कि आप ऑटो क्लिकर लगा लो। अगर मोबाइल के अंदर हो तो ऑटो क्लिकर लगा लो, सीड शॉप पे जाके जो सीड आपको चाहिए उस पे करके, ठीक है। और अगर आप वो पीसी प्लेयर हो तो मैक्रो लगा लो। मैक्रो के लिए आपको, हाँ, मैक्रो के लिए मैं अपने अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें जाके देख लेना। वैसे आप मैक्रो लगा सकते हो। और दूसरा फिर क्या है कि अगर आपको, अगर आप पूरे टाइम मतलब अगर आप वो क्या कहते हैं कि आप खेल सकते हो पूरे टाइम, अगर आप खेल सकते हो तो आप क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना, बस डिस्कॉर्ड में जाना है, कोई सर्वर ज्वाइन करना है ऐसा जिसके अंदर इसके बारे में बताया, जिसके अंदर वो पिंग दे दिया करे कि उसके अंदर पिंग देने का होना चाहिए सिस्टम, जिसके अंदर कोई भी अगर अच्छा सीड, अगर कोई ऐसा सीड आता है स्टॉक के अंदर जो आपको चाहिए और आपने उसको सेट कर रखा तो वो पिंग मार दिया करेगा। जिससे क्या हुआ करेगा कि आपको पता लग जाएगा पहले कि हाँ ये सीड आ रखा है स्टॉक में, मैं इसको ले सकता हूँ, ठीक है। तो आप इससे वो कर पाओगे, बता पाओगे कि इससे आपको पता लग जाएगा और आप जाके बाय कर सकते हो जल्दी से गेम के अंदर, ठीक है। तो अगर आप ये भी कर सकते हो, और अगर ऐसी और अगर कुछ और दिक्कत है तो
उसके बाद क्या है कि इस गेम के अंदर कई सारे सीक्रेट एरियाज भी हैं जिसके अंदर अभी जो मतलब कुछ उनका काम रिवील नहीं हुआ है, पर आगे आगे फ्यूचर में क्या पता हो जाए। तो अभी क्या है कि यहाँ पे 2-3 शॉप्स होती है, 3 शॉप्स हैं टोटल अभी तो। पहले तो हो गई ये क्या कहते हैं गियर शॉप, ठीक है? और दूसरी हो गई आपकी सीड शॉप और तीसरी हो गई सेल की शॉप जहाँ पे आप सामान बेचोगे। और फिर लास्ट चीज़ जगह हो गई जहाँ पे हम मोस्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर एक प्रकार से आपके लिए साइड क्वेस्ट चाहिए। मतलब एक ये क्वेस्ट बोर्ड है आपको जिसके ऊपर आपको क्वेस्ट मिल सकते हैं, इसके अंदर आप पैसे भी कमा सकते हो और आपको गार्डनर सीड पैक मिल सकते हैं। बाय बाय, मीसाओ फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, मीसाओ।